जी बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या कहाँ से हो आप? हम किशनगढ़ से हैं। मेरा नाम हेमलता है और ये मेरी ननद की बच्ची है। ओके। इसकी एज 6 साल है। ये 6 साल की है, अच्छा। और ये मेरे हस्बैंड है। अच्छा, किस चीज़ का काम करते हैं आप लोग? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। हाँ। ओके, ठीक है। आप बताओ, इन आपकी बच्ची को क्या चोट लगी थी और कैसे लगी थी? इसका हाथ चारा मशीन से अलग हो गया था। ओके। और चारा मशीन जिस टाइम इसका हाथ अलग हुआ था हम सब लोग घर में थे। ओके। तो सबसे पहले मैंने ही देखा था इसको। ओके। तो मैं फटाफट हम लोगों ने इसके हाथ को ढूंढा और पास के अस्पताल में गए। तो उन्होंने बताया कि ये हमारे बस की बात नहीं है। फिर उन्होंने आपका नाम बताया कि सर अमित मित्तल के पास में आप लेके जाओ। तो उन्होंने आपका नंबर भी दिया। नंबर देने के बाद में हमने आपको कॉल लगाया। कॉल लगाने के बाद में आपने बोला कि ठीक है आप यहाँ पे आ जाओ ये दुर्लभ के हॉस्पिटल में। तो बाद में आपने भी रास्ते में 3-4 बार हमको कॉल करके पूछा था कि हाँ कहाँ तक पहुँचे हो, बच्चे की हालत कैसी है। तो आपने जब हम यहाँ पे आए थे आगे तो आपकी टीम पूरी एकदम रेडी थी। उसके बाद में आप आते ही इसको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए। करीब 9:30-10 रात का टाइम होगा उस टाइम। फिर आपने करीब सुबह 6 बजे तक आपने ऑपरेशन किया। हॉस्पिटल में भी डॉक्टर लोगों ने, नर्स लोगों ने बहुत हमारी मदद की। आप भी रोज़ बच्चे को देखने आते थे। आज कितना टाइम हो गया बच्चे के हाथ को? आज करीब 22-23 दिन हो गए और अभी ये मूवमेंट भी करने लगी है पूरा। दिखाओ कितना मूवमेंट करने लगी है बच्चा। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। उठाओ। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित मित्तल, चीफ हैंड सर्जन जो कि हाथों का डॉक्टर है, इसका स्पेशलिस्ट हूँ। मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर का डायरेक्टर हूँ और संतोष दुर्लभ हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हूँ। ये पेशेंट जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दिखाना चाहता हूँ, इस लड़की का हाथ पूरा यहाँ से अलग हो गया था चारा कटिंग मशीन से। उस टाइम इन पेशेंट्स में या कोई भी नॉर्मल पेशेंट्स एकदम बिल्कुल विचलित हो जाता है और समझ में नहीं आता है कि क्या करें। और लोकल हॉस्पिटल में उनका इलाज लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर इस टाइप से इतनी गंभीर चोट का इलाज नहीं हो पाता और फिर वो हायर सेंटर के लिए रेफ़र हो जाते हैं, जैसे जयपुर। तो ऐसी जगह जब वो आता है तो उनको पता नहीं होता कि कौन से हॉस्पिटल में जाना है, किस डॉक्टर से मिलना है और कितनी जल्दी इलाज होना चाहिए, और फिर बच्चे का जो हाथ अलग पार्ट है उसको कैसे सेव करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। जब भी ऐसी चोट लगे तो आपको किसी भी हायर सेंटर में जाने से पहले उन डॉक्टर से बात करनी बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये आपने नहीं दिया तो आपका ऑपरेशन उतनी जल्दी नहीं हो सकता और टाइम की वजह के कारण वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के चांसेस कम होते हैं। फिर आता है कि उस जो कटा वाला पार्ट है उसको कैसे रखना होता है। तो जो कटा वाला पार्ट है जो अलग हो गया है बॉडी से, उसको आप क्लीन कर लें और एक साफ़ कपड़े में उसको लपेट लें और फिर एक पॉलीथीन में ले लें, उसको इस पॉलीथीन में डाल दें। फिर एक बॉक्स लें, उसके अंदर आइस बर्फ़ की सिल्लियाँ डाल दें और वो पॉलीथीन उसमें डाल दें और एक कवर कर लें। तो एक टाइप से ये एक फ्रीज बन गया है जिसमें आपने जैसे जो भी आप दूध रखते हैं, दही रखते हैं, वैसे आपने पॉलीथीन रख दी उसके अंदर। तो इस तरीके से पेशेंट के उस जो अलग हार्ट है, अलग पार्ट है, उसको रखना होता है और पेशेंट को मुंह से कुछ भी नहीं लेना होता, पानी वानी कुछ भी नहीं लेना होता। और जो पार्ट यहाँ का था उसको कस के दबाकर और ड्रेसिंग कर कर जिससे खून और ना निकले ये ध्यान रखना होता है और ड्रिप चला देनी होती है जिससे उसका ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट्स को बताते हैं। और इस टाइप से जैसे ये पेशेंट था, इन पेशेंट को अजमेर में चोट लगी थी। वहाँ के डॉक्टर बाई चांस डॉक्टर अमित मित्तल मुझको जानते थे, मुझको इन्फॉर्मेशन थी। मैं उनसे पूछता रहता था कि रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कि ब्लड प्रेशर ठीक है, फ्लूइड चल रहा है, पेशेंट में कुछ खिलाया पिलाया तो नहीं है, पार्ट को आपने जैसे बताया था वैसे रख लिया। तो हमने अपनी टीम को रेडी करके रखा और इसके कारण हम कम से कम टाइम में जैसे ही टीम को रेडी करके इनका ऑपरेशन स्टार्ट किया और फिर इनका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ सुबह 6 बजे। और फिर इनको 10-11 दिन तक हॉस्पिटल में रखा, खून पतले होने वाली दवाइयाँ दी, फिर इनको डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर दोबारा मेरा सेंटर है वहाँ पर बुलाया गया, फिर ड्रेसिंग की और अब उनका एक्सरसाइज चल रहा है। आज उनको मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना हो गया और पेशेंट का हड्डी सारी जुड़ गई है, स्किन बिल्कुल ठीक हो गई है, फिंगर का मूवमेंट आने लग रहा है जो ये कर रही हैं।
और अगले 8 महीने में काफ़ी बेटर हो जाएगी। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।